और इस बीच यूक्रेन की फौज ने खार्किव में रूसी सेना पर किए गए हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई साफ दिखाई दी। और यूक्रेन का सेना को लेकर यह दावा है कि उसने इस हमले के लिए वहां एक बड़े इलाके में लैंडमाइन बिछाई और उनमें एक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह तहस नहस हो गई। धमाके के बाद उसमें भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया, उसमें उसकी सेना के कई जवान हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना का एक जवान दूरबीन की मदद से दुश्मन की लोकेशन का पता करता नजर आया, जबकि वहीं पास में ही दूसरे कई सैनिक गड्ढे खोदकर लैंडमाइन बिछाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां एक एक करके कई लैंडमाइन बिछा दी और जैसे ही रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ी एक बारूदी सुरंग की चपेट में आई, उसमें धमाके के साथ आग लग गई। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। कोरोना वायरस के साथ ही दुनिया भर में मंकी पॉक्स की दहशत फैलनी शुरू हो गई। अब तक अमेरिका, यूके, स्पेन और पुर्तगाल में इस वायरस से जूझ रहे मरीज मिल चुके हैं और कुछ लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण होने की आशंका है, जिससे लोग दहशत में हैं, क्योंकि कोरोना वायरस 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक कोहराम मचाए हुए। ऐसे में मंकी पॉक्स की दस्तक ने लोगों को परेशान कर दिया, क्योंकि अब तक यूके में 9 तो पुर्तगाल में 5 लोग मंकी पॉक्स की चपेट में आ चुके हैं, जबकि स्पेन में 23 लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण होने की आशंका है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भी 12 मई को मंकी पॉक्स का एक मरीज सामने आया था। बताया गया कि हाल ही में वो शख्स कनाडा से लौटा था, जिसे मैसाचुसेट्स में अस्पताल में भर्ती कराया गया। Safely in isolation in our unit. बताया जा रहा है कि ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि इसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लोगों की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि यूके में मंकी पॉक्स का पहला मरीज 6 मई को मिला था और उसके बाद ये संख्या 9 तक पहुंच गई। बताया गया कि वो मरीज जब इस वायरस की चपेट में आया, उससे कुछ ही दिन पहले वो नाइजीरिया से लौटा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो लोग इसकी जद में आ रहे हैं जो पश्चिम अफ्रीकी देशों से लौट रहे हैं। इस वायरस से जूझ रहे लोगों में बुखार, सर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सुस्ती की शिकायत रहती है और जब बुखार धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो शरीर पर दाने होने लगते हैं, जिससे खुजली की शिकायत होती है। ऐसा मानना है कि इस वायरस की चपेट में आने के बाद इससे छुटकारा पाने में 14 से 21 दिन का वक्त लगता है। हालांकि ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं बताया गया, लेकिन उससे बचाव की सलाह दी। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की सेना पर ऐसी मिसाइलों और रॉकेट से हमले किए जिन पर पेंट की मदद से कई तरह के फूल बनाए गए थे। और यही नहीं, रूसी सेना पर दागी गई मिसाइलों पर यूक्रेन के सैनिकों ने कई संदेश भी लिखे और उन्हीं खास मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई रॉकेट भी दागे और इस हमले से पहले यूक्रेन का एक सैनिक एक जगह रखी मिसाइलों पर फूल और कई तरह के डिजाइन बनाता नजर आया। इसके बाद उसने सजाई गई मिसाइलों को एक जगह पर रख दिया। यही नहीं, यूक्रेन की एक महिला सैनिक भी एक रॉकेट पर खास तरह की डिजाइन बनाती नजर आई। उसने रॉकेट पर एक संदेश भी लिखा और यूक्रेन की सेना ने इन्हीं सजाई गई मिसाइलों और रॉकेट से रूसी सेना पर हमले करने का दावा किया। असल में यूक्रेन के सैनिकों ने हमले से पहले अपनी मिसाइलों को इसलिए सजाया क्योंकि इसके जरिए वो एक बेहद खास दिन का उत्सव मना रहे हैं और इस दिन का यूक्रेन में विशिवांका डे के नाम से मनाया जाता है। वहां के लोग हर साल मई के महीने के तीसरे गुरुवार को विशिवांका डे मनाते हैं और विशिवांका कढ़ाई की हुई एक खास तरह की शर्ट होती है जो वहाँ के राष्ट्रीय पहनावे का हिस्सा है और कढ़ाई की हुई ये एक शर्ट खास मानी जाती है, वहाँ के लोगों के सम्मान और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों ने भी मिसाइलों और रॉकेट पर वैसे ही डिजाइन बनाए जैसे विशिवांका पर बने होते हैं और इसके जरिए यूक्रेन के सैनिकों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो रूस के आगे झुकेंगे नहीं। भारत ने चीन और पाकिस्तान को रूस से खरीदे S-400 मिसाइल सिस्टम से जवाब देने की तैयारी कर ली है। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान और चीन के खतरों से निपटने के लिए भारत इस कोशिश में है कि वो अगले महीने जून तक रूस से खरीदे S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दे। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए जमीन से आसमान में वार किया जा सकता है। पेंटागन के अधिकारी ने दावा किया कि ये दोनों देश अपनी सेना को पहले से आधुनिक बनाने में जुटे हैं। परमाणु हथियारों के जरिए खुद को हवा, पानी और रणनीतिक तरीके से आधुनिक बनाने की कोशिश में है। हालांकि भारत को रूस से पिछले साल दिसंबर से ही S-400 मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 2021 के अक्टूबर में ही भारत ने अपनी जमीनी और समुद्री सीमा को मजबूत करने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ा ली थी। पेंटागन के अधिकारी ने दावा तो यहां तक किया कि भारत के लिए खतरा पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही बढ़ गया, जिसका फायदा पाकिस्तान कभी भी उठा सकता है। और LAC पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव बने रहने की भी बात कही।
और शिरडी जा रहे विमान को खराब मौसम की वजह से मुंबई में उतारा गया। दिल्ली से शिरडी जा रहे स्पाइस जेट के विमान को खराब मौसम की वजह से मुंबई में उतारा गया, जिसके बाद नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के ठाणे में अधिकारियों ने अवैध रूप से चलाए जा रहे एक बार पर छापा मारा और उससे सील कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले की सूझबूझ से एक बच्चे की जान बच गई। ट्रेन पकड़ने के दौरान ये बच्ची प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। तभी वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़कर उसे बचा लिया। इस बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसके जरिए रूस की सेना के यूक्रेन पर एक बार फिर बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक मिसाइलें दागने का दावा किया गया। रूस इससे पहले भी यूक्रेन में थर्मोबैरिक मिसाइलें छोड़ चुका है। वो थर्मोबैरिक मिसाइलें जो इंसान के अंगों के चिथड़े तक उड़ा सकती हैं। और दावा है कि रूस ने जंग जीतने के लिए एक बार फिर उन्हीं TOS-1A थर्मोबैरिक मिसाइलों को अपना हथियार बनाया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के कब्जे वाली जमीन पर एक के बाद एक भयानक विस्फोट होते नजर आए। थर्मोबैरिक मिसाइलों के वार से पहले तो आग का भभका निकला और फिर तगड़े धमाकों के साथ हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। थर्मोबैरिक बम 2 स्टेज में काम करता है। उसका पहला धमाका आसपास के इलाके में बेहद तेजी से आग पकड़ने वाला ईंधन स्प्रे करता है और फिर दूसरा ब्लास्ट उसमें आग भड़का देता है। इससे इतना जबरदस्त ब्लास्ट होता है कि वो इलाके की सारी ऑक्सीजन ही सोख लेता है। और इस बीच नेटो का सदस्य बनने की अर्जी देने वाले स्वीडन ने एक वीडियो अब जारी किया है जिसमें उसकी सेना जोरदार अभ्यास करती हुई दिखाई दे रही है। स्वीडन ने दावा किया कि उसकी सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। और अपनी सेना की इसी तैयारी को दिखाने के लिए स्वीडन ने उनके अभ्यास का एक वीडियो जारी किया जिसमें कई टैंक गरजते हुए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। इसके बाद एक टैंक के जंगल के भीतर पहुंचते ही स्वीडन की सेना के कई सैनिक उसमें से उतरे और उन्होंने वहां पर असली जंग की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। इसी तरह स्वीडन की सेना का अभ्यास सुबह से शाम होने तक चलता रहा। हालांकि वीडियो जारी करते हुए स्वीडन की तरफ से ये साफ नहीं किया गया कि ये सैन्य अभ्यास उसकी नेटो में अर्जी देने के बाद किया गया या पहले, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो जारी करके स्वीडन ने ये संकेत जरूर दे दिया कि नेटो से उसकी नजदीकी पर रूस की दी गई धमकियों की उसे कोई परवाह नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे पुणे से। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है। पुणे में एक तालाब में 5 लड़कियां डूब गई हैं। रात भर चले रेस्क्यू के बाद 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक अब भी लापता बताई जा रही है। 4 लड़कियों के शव बरामद हुए हैं, एक लापता है। महाराष्ट्र के पुणे में यह बड़ा हादसा हो गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तालाब में 5 लड़कियां डूब गई थी, जिसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो आसपास के इलाके के लोग थे उन्होंने इन लड़कियों के लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद रेस्क्यू जब ऑपरेशन चला गया तो 4 लड़कियों के शव तो बरामद कर लिए गए। हालांकि अभी भी एक लड़की लापता बताई जा रही है। डूबने से ये मौतें हुई हैं। 5 लड़कियां थी जिसमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तस्वीरें भी आप देखिए। महाराष्ट्र के पुणे के इलाके का ये हादसा है। बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया जहाँ पर 4 लड़कियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। गोताखोरों की मदद से खोजबीन जब शुरू हुई तो 4 लड़कियों के शव मिले और एक लड़की अब भी लापता बताई जा रही है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद हो गया, जिससे कई सैलानी वहां की नीति घाटी में फंस गए। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला की एक दुकान में ग्रेनेड फेंकने के मामले में 4 आतंकियों समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। खबर है कि BCCI ने टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए दर्शकों को स्टेडियम आने की मंजूरी दे दी। और उधर यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें तोप से जोरदार गोले बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया है कि उसने इस बमबारी में कई रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोले दाग दिए गए। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई हो। एक एक करके कई तोप से गोले छोड़े गए। यही नहीं, एक बार तो यूक्रेन की सेना ने कई तोपों से एक साथ गोले दाग दिए, जिनके धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया। बोरोद्यांका में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी बमों को नाकाम करने का काम तेज कर दिया।
पुतिन के सैनिकों ने इस इलाके में उस वक्त भारी बमबारी की थी जब वो कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान रूस के कई बम गिरने के बावजूद फट नहीं पाए थे और उन्हीं बमों को खोज खोज कर यूक्रेन की सेना नष्ट करने में जुटी है। इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने बोरोद्यांका के एक इलाके से कई बमों को ढूंढकर उन्हें नाकाम कर दिया। हालांकि ये काम बेहद खतरनाक था क्योंकि रूस के इन जिंदा बमों के कभी भी फटने का खतरा बना हुआ था। We're afraid all the time, but you have to do the job. इन बमों को जमीन में बनाए गए बड़े बड़े गड्ढों में डालकर तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक उस इलाके में दूसरे जिंदा बमों की तलाश करते दिखाई दिए। बताया गया कि एक और रूस के जंगी विमानों ने आसमान से बम बरसाए थे, तो वहीं कई जगहों पर पुतिन के सैनिकों ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी थी, जिसकी वजह से हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा बना हुआ था। और बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का विरोध किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का विरोध किया और वहां पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का पोस्टर लगा दिया। औरंगजेब लेन का मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग करने की डिमांड करने आए हैं। दिल्ली के एम्स में अब 300 रुपए तक की सभी जांच मुफ्त में होंगे। इस बारे में दिल्ली एम्स प्रशासन ने आदेश जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। उधर यूक्रेन में रूस के टैंकों का काल साबित हो रही ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन मिसाइलों की डिमांड बढ़ गई। खबर है कि इन मिसाइलों को खरीदने के लिए पोलैंड ने ब्रिटेन के साथ डील कर ली। जो यूक्रेन में रूसी टैंकों पर तो काल बनकर टूट ही रही हैं, साथ ही इनकी मदद से समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट पर भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि जंग में इनके शानदार प्रदर्शन और रूस की ओर से अपने ऊपर मंडराते खतरे को देखते हुए पोलैंड भी इनके खरीदारों में शामिल हो गया। कहा जा रहा है पोलैंड ने ब्रिटेन के साथ हथियारों की ये डील तब की जब रूस के एक नेता ने यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का बताया। यूक्रेन से पहले ये घातक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं, जिन्हें यूरोप की मिसाइल बनाने वाली एक कंपनी ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक है, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक, यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। और प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे जयपुर में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे जयपुर में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने का मूल मंत्र दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार में शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी से कोलकाता में सीबीआई ने 3 घंटे तक पूछताछ की। परेश अधिकारी पर अपनी बेटी को कम अंक मिलने के बावजूद सरकारी नौकरी दिलाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में घर के बाहर खड़ी कार में कुछ बदमाशों ने आग लगा दी। इस बात की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी और कार आग में पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं चीन ने एक वीडियो जारी कर अपने सबसे घातक टैंक की ताकत का प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि यह किसी भी तरह के रास्तों या यूं कहें कि उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बड़ी आसानी से दौड़ सकता है। और इसीलिए उसने अपने टैंक 96A का वीडियो जारी किया, जिसमें एक सैनिक टैंक की मेन गन पर पानी की बोतल रखता नजर आया। वहीं जैसे ही जवान ने बोतल को रखा, टैंक को लेकर एक सैनिक मैदान में निकल पड़ा। इसके बाद उस जवान ने टैंक के साथ कई चक्कर लगाए, लेकिन बोतल नहीं गिरी। बताया गया कि जिस टैंक 96A का वीडियो शेयर किया गया, उसे चीन ने ही 2006 में बनाया था, लेकिन अभी उसका वीडियो जारी करने का मकसद टैंक में हुए कुछ बदलाव को दिखाना था। और यूक्रेन को अमेरिकी मदद लगातार जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को करीब 774 करोड़ की सैन्य मदद दी है, जिसमें 18 होवित्जर तोप, 18 सैन्य सामरिक वाहन, 3 रडार और 3 अन्य सहायता दी गई है। करीब 774 करोड़ की ये सैन्य सहायता अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी गई है, क्योंकि इससे पहले लगातार उसकी ओर से मदद मांगी जा रही थी। 3 महीने का वक्त बीतने वाला है रूस यूक्रेन की जंग को, और ऐसे में कई हथियारों की जरूरत है लगातार यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की इससे पहले अनुरोध कर चुके हैं तमाम पश्चिमी देशों से कि उनकी सहायता की जाए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैन्य सहायता देने के लिए अमेरिका का आभार प्रकट किया।
Незламні народи найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці. Сьогоднішній вже 85-й день нашої оборони точно запам'ятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократії в нашому регіоні обсягом у $40 мільярдів. ब्रेकिंग न्यूज है अमेरिका से, जहां के पेट्रोल पंपों पर मशीनें बदलने की जरूरत पड़ गई है। पूरे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल की कीमतें महंगाई का रिकॉर्ड बना रही हैं। पिछले कुछ महीनों में ही अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें दुगनी तक बढ़ चुकी हैं। वहां की मशीनें केवल $9 तक की कीमतों के हिसाब से बनी हुई हैं, लेकिन अब कीमतें $10 प्रति गैलन तक पहुंचने की आशंका बनी हुई है।